नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रधानमंत्री मोदी की पूर्णिया यात्रा की कर रहे हैं या पूर्णिया दौरा की कर रहे हैं। अभी तक जितनी दौरा प्रधानमंत्री को हुआ है, छठा दौरा, इनका 7वां दौरा, जब से चुनाव का आगाज बजने लगा है तब से इनका छठा 7वां दौरा है। पूर्णिया ऐसी भीड़ बाकी किसी सभा में देखने को नहीं मिले जो आज पूर्णिया में देखने को। जबरदस्त उत्साह भी था और संख्या में भी हमें लगता है कि वो इनके तमाम सभा से बड़ी सभा ये रही है। लेकिन मोदी में वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। हालांकि वो विलंब से पहुंचे, फिर भी जिस तरीके से उन्होंने भाषण की शुरुआत की, हमें लगा कि आज सब कुछ कह के ही जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनके पूरे भाषण में राहुल गांधी की उस यात्रा का प्रभाव साफ दिख रहा था। 19 मिनट 38 सेकंड के अपने उस भाषण में लगभग 6 मिनट राहुल के यात्रा का वो जो डर था ना, वो डर मोदी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसलिए हमें लगता है कि तारीख में भी जो है उन्होंने बड़ी भूल कर दी। 15 सितंबर को 15 दिसंबर उसने कह दिया, लेकिन वो बात नहीं है। जिस तरीके से राहुल की यात्रा को वो कह रहे थे कि घुसपैठियों को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी मोदी की गारंटी है, हम घुसपैठियों को बाहर खदेड़ कर जाएंगे, कांग्रेस और आरजेडी वाले उसको रखना चाहते हैं, इस देश में भारत का कानून चलेगा। जिस समय ये बात बोल रहे थे उस समय में भी उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। साफ दिख रहा था कि वो राहुल की इस यात्रा से कुछ ज्यादा ही घबराए हुए। पता नहीं उनके उस यात्रा का क्या फीडबैक उनके पास है, लेकिन सहज नहीं थे उस यात्रा को लेकर। जरा सुनिए उस यात्रा के सहारे, उस यात्रा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, जरा पहले आप सुन लीजिए। और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। आपने सुना, सीधे तौर पे राहुल पर अटैक।
कि हम मतलब निकाल के ही मानेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एसआईआर बिहार में ही चला। एसआईआर के सहारे सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। कितने घुसपैठियों, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी की, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही है, पूरा बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। कितने पाकिस्तानी, कितने बांग्लादेशी, कितने म्यांमार और कितने नेपाली के रहने वाले लोग अभी तक पकड़े गए हैं। एक टीचर भागलपुर में मिली है, जैसे भी हो, उसको लेकर रोज मीडिया खबर चला रहा है। कितने संख्या में वोट कटा। सबसे कम अगर बात करिए तो किशनगंज, अररिया जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन्हीं इलाकों में वोट कटा है। उसमें मुसलमान की कितनी आबादी है, 1,00,000-1,50,000 वोट कटा है। तो ये जो एक हवा दिखाने की कोशिश हो रही है ना कि घुसपैठियां आ रहा है, उसको हम निकाल बाहर करेंगे, तो वो एसआईआर में तो सब पूरे प्रदेश के लोग देख लिए कि कितने घुसपैठियां यहाँ हैं, कितने बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ वोटर है, कितने म्यांमार के मुसलमान वोटर हैं, कितने नेपाल के मुसलमान वोटर हैं। यही ना भाई विदेशी घुसपैठिया का यही मतलब है ना, कितने मिले। तो सवाल उठता है कि फिर भी मोदी क्यों उस बात को दोहरा रहे हैं। वजह साफ है कि आज 40,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने के बावजूद भी उनको इस बात का खतरा है कि लालू का जंगल राज और घुसपैठियों के सहारे अगर सियासत साधने की कोशिश बिहार में जो की जा रही है, अगर नहीं सधा तो फिर बहुत मुश्किल होगा 2025 को साधना। इसलिए घुसपैठियों के सहारे इन बातों को वो पब्लिक डोमेन में इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का। लेकिन उनकी मशीनरी ही ये साबित नहीं कर पाई। याद होगा इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बिहार में 1.5 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो बाहर से आए हुए हैं। 65 लाख मतदाताओं को उन्होंने हटाया, उसमें कितना घुसपैठियां हैं, कितना बांग्लादेशी, कितना पाकिस्तानी, कितना म्यांमार और कितना नेपाल का है। आज तक तो डाटा नहीं आया। क्या क्या खबरें चलाई गई। आधार कार्ड, पॉपुलेशन से ज़्यादा आधार कार्ड है, वो भी नहीं चला इनका कि भाई सिर्फ किशनगंज में ही नहीं है, शेखपुरा में भी है। मतलब देखिए पूरी मीडिया को इन्होंने लगाया कि कॉमनल पुट दिया जाए बिहार के राजनीति में। मीडिया का वो सारा टोटमा जो है 24 घंटे के अंदर फेल कर गया। लेकिन एक बात है कि आज के इस गर्जन वाली भाषण के बाद मीडिया का ये टेम्परामेंट फिर बढ़ेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आज जोरदार झटका लगा है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हैसियत जता दी कि आधार कार्ड आपको मानना पड़ेगा और इसके अलावा कोई दूसरा कार्ड पर हम नहीं कहेंगे, 11 में से कोई एक, तो मतलब आधार। ये इंडिकेशन दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अभी तक 2014 से गाय हत्या, लव जिहाद, एनआरसी, क्या क्या बातें उन्होंने सामने नहीं लाई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए। अब इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि अब ये इनकी ये जो पॉलिटिकल हथकंडा है अब वो कूद पड़ रहा है। और यही कूद पड़ने की वजह है कि वो दूसरे पॉलिटिक्स में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे। पूर्णिया में आज जितने डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही, ज़बरदस्त उन्होंने अपनी बातों को कहा डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर वो खुद उस कमिटमेंट के साथ नहीं है कि हम डेवलपमेंट की तरह के साथ जाएं। जैसे नीतीश जाते हैं तो कॉमनल पुट उन्होंने मारा ही है। लेकिन एक बात ये अवश्य है कि राहुल की यात्रा ने मोदी को डरा तो जरूर दिया है। और ये डर आज मोदी के चेहरे पर जिस वक्त वो उसकी चर्चा कर रहे थे तो साफ दिख रहा। हालांकि अब शहजादे वगैरह कहना उन्होंने छोड़ दिया है, नाम लेने से भी अब परहेज करते हैं, लेकिन इको सिस्टम में जो है इको सिस्टम की चर्चा वो जरूर कर बैठते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि बिहार में जब सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, इलेक्शन कमीशन भारत सरकार जो कह रही है वो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है,
जो बातें आप कह रहे हैं मन से वो कहीं दूर दूर तलक में जमीन पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या कहा जाएगा कि चुनाव से पहले ही मोदी ने हार स्वीकार कर लिया है, या फिर चुनाव से पहले ही कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसको लेकर मोदी सहज नहीं है।